Now we will discuss about transcription. What is transcription? Transcription is process of copying of information from one strand of DNA into RNA. यानी डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको आरएनए में कॉपी करना ही ट्रांसक्रिप्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उसमें से कोई एक स्ट्रैंड ही जो होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और एक स्ट्रैंड से ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज की जो कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल है वो यहाँ भी वर्क करता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि जो एडेनोसिन है उसका जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थायमिन होता है डीएनए के अंदर, लेकिन यहाँ पे एडेनोसिन के प्लेस पर यूरेसिल आता है। यानी आरएनए में आप जानते हैं कि थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में भी जो आरएनए बनेगा उसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल आएगा। अगर डीएनए पर एडेनोसिन बेस पेयर है तो उसके कम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे थायमिन के बजाय यूरेसिल आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा ऊपर कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है उसका ही आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि जो दोनों एमआरएनए बनेंगे या आरएनए बनेंगे वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे, और कम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वो आपस में जुड़ करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, जिससे कि फिर वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होगा वो। दूसरी चीज कि अगर दोनों सेगमेंट कोड करेंगे आरएनए के लिए तो क्या होगा, उनके जो सीक्वेंस होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि जो उससे अमीनो एसिड जो कोडिंग होगी वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट अमीनो एसिड होने की वजह से डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगी। यानी फिर क्या होगा कि एक ही डीएनए के स्ट्रैंड से दो तरह के अमीनो एसिड या दो तरह के प्रोटीन बनेंगे, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे। ठीक है, तो जो हम इस जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्लो करने का तरीका है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की मशीनरी है, तो वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। यानी एक साथ जब दो तरह के अमीनो एसिड या दो तरह के प्रोटीन बनेंगे तो जैसा हम चाहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना वो प्रॉपर वे में नहीं हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसमें। तो इसीलिए ये जरूरी है कि डीएनए का एक ही सेगमेंट या एक ही स्ट्रैंड आरएनए को बनावे, ताकि जो प्रोटीन बने या जो अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग हो एक ही तरह की हो। जब अपोजिट टाइप की होंगे या दो तरह के अमीनो एसिड होंगे तो वो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को समझने से पहले हम ये जान लें कि जो डीएनए होता है उस पर किस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से पहले हम ये एंजाइम के या कैटालिस्ट के बारे में जान लें। इसमें जो कैटालिस्ट होता है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आपने ट्रांसक्रिप्शन में देखा ये है एंजाइम होता है, और रेप्लिकेशन में आपने देखा था कि वहाँ पे जो एंजाइम था वो था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये आप अंतर याद रखिएगा। दूसरी चीज, वहाँ पर भी आपने देखा था कि एंजाइम हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में वर्क करता है, यहाँ पर भी 5 to 3 डायरेक्शन में वर्क करेगा। यानी जो एमआरएनए या आरएनए की जो सिंथेसिस यहाँ पे होगी उसका खुद का डायरेक्शन 5 to 3 डायरेक्शन होगा। जिस स्ट्रैंड पे बनेगा वो उसका डायरेक्शन जरूर 3 to 5 होगा। जैसे कि आप यहाँ देखना, ये 3 है, ये 5 डायरेक्शन है। अब इस पे जो यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा उसका खुद का जो डायरेक्शन होगा वो 5 to 3 होगा। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जैसा कि आपने डीएनए में भी देखा था कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पर भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इसके नीचे ही यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कम्प्लीमेंट्री कोड होगा वो आरएनए के ऊपर आएगा, और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कम्प्लीमेंट्री कोड है वो इस स्ट्रैंड पर भी होगा। यानी कि तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। और इसकी कोडिंग जो होगी या इस पे जो सीक्वेंस होगा वही सेम आरएनए के ऊपर भी होगा। बस अंतर इतना होगा कि इसमें जो आरएनए है उसमें थायमिन के प्लेस पर यूरेसिल होगा, बाकी इसका सीक्वेंस और जो नया यहाँ फॉर्मेशन होगा आरएनए उसका सीक्वेंस सेम होगा। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं कि अब ये पूरी प्रोसीजर है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम देखते हैं कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उस साइड को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर साइड, और जहां पे ये
एंड होता है, इसका खत्म होती है प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर साइट या टर्मिनेटर एंड बोलते हैं। और ये बीच का जो एरिया है ये स्ट्रक्चरल जीन है, जिसका कि कॉपिंग होना है, जिसका कि mRNA फॉर्मेशन होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम प्रमोटर के बारे में समझ गए होंगे कि प्रमोटर एंड क्या है। ये जो डीएनए है पूरा, इसके 3 एंड हो गए, प्रमोटर एंड, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर एंड। ठीक है, तो प्रमोटर एंड वो एरिया है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट इज अ प्रमोटर साइट। स्ट्रक्चरल साइट क्या है, जहां पे ये प्रमोटर और टर्मिनेटर इनके बीच में होती है। टर्मिनेटर क्या है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एंड होती है। और ये किधर होता है, ये 5 डैश हमेशा होगा या 3 डैश होगा, इसको आप ना मत देखिए। ये जो इसका होगा, जो यहाँ पे आरएनए बनेगा, उसका एंड देखा जाता है हमेशा कि वो कहाँ होगा। या तो हम उसका देखते हैं, या फिर जितनी भी प्रोसेस है यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसके भी बारे में हम बात करेंगे, वो हमेशा किसके प्रेफरेंस में होगी, ये कोडिंग स्ट्रैंड। हमेशा हम इसके इस हिसाब से बात करेंगे, इसके डायरेक्शन के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड के डायरेक्शन के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, पॉइंट आउट किया गया है। तो हम हमेशा उसी के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग प्रमोटर एंड समझ गए होंगे, जहाँ से स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर एंड समझ गए जहाँ पे एंड होता है। ठीक है, इसके बाद जो बीच का एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। यही वो एरिया है जिसका एक्चुअल में कोडिंग होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, कॉपिंग होती है। बाकी ये सब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, इनकी कॉपिंग नहीं होती है। कॉपिंग सिर्फ इतने एरिया का होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन का एरिया स्ट्रक्चरल जीन एरिया है। ठीक है, अब इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पे 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। इन तीनों की ही सिंथेसिस यहाँ पे होती है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे जो पॉलीमरेज होता है वो उसका जो यहाँ पे हम पॉलीमरेज की अगर बात करें तो उसमें जो होता है सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। और ऑल टाइप ऑफ आरएनए की सिंथेसिस बैक्टीरिया में होती है। यानी कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसके लिए सिंगल एंजाइम ही होता है, उसके लिए एक से ज़्यादा एंजाइम नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट में कई एंजाइम होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं। तो बैक्टीरिया में जो होता है वो 3 टाइप के आरएनए मिलते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए, tRNA का मतलब ट्रांसफर आरएनए और rRNA का मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो इस तरह से 3 टाइप्स के आरएनए फाउंड इन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी बात यह है कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट सेल में एक ही एंजाइम होता है, एक ही कैटालिस्ट होता है, सिंगल होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसा कि हमने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम होता है, कैटालिस्ट होता है, वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसका रीजन मैंने बताया कि डीएनए के ऊपर वर्क करके आरएनए का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको हम लोग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करते हैं। और ये ऑल टाइप के आरएनए को, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, सभी को ये फॉर्मेशन करता है, कैटेलाइज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कोई और एंजाइम नहीं है। लेकिन यूकैरियोट में आपको कई तरह के एंजाइम देखने को मिलेंगे और अलग अलग आरएनए के लिए अलग अलग एंजाइम वर्क करता है।